चलिए, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो चीज़ वो आपके सामने ही है, आपको दिख ही रही है कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको किसी चीज़ की मतलब बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज फ्रॉग, और ये जो हमारा इंडियन कॉमन फ्रॉग है जिसे हम कहते हैं राना टिग्रीना। ठीक है, ये फ्रॉग के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस पूरी वीडियो में कि फ्रॉग में मॉर्फोलॉजी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है और इसकी फिजियोलॉजी कैसी है। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप फ्रॉग को ऊपर से देखिए, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की। तो अगर आप फ्रॉग के कलर की बात करें तो ऊपर की तरफ इसका जो कलर होता है स्किन का, वो डॉर्सल साइड में नीचे ऊपर की तरफ कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और नीचे की तरफ फ्रॉग का कलर कैसा है, पेल येलो कलर का है। ठीक है, फ्रॉग को अगर आप देखें तो फ्रॉग दो पार्ट में डिवाइड है। फ्रॉग में सिर्फ दो पार्ट है, गर्दन नहीं होती फ्रॉग की। ये वाला पार्ट कहलाता है इसका हेड, और इसके बाद ये पूरा पार्ट कहलाता है ट्रंक। ठीक है, तो हेड और ट्रंक में फ्रॉग डिवाइड होता है। अगर हेड की बात करी जाए इतने हिस्से की, आप इसके ऊपर फोकस करिएगा। यहाँ पे एक बल्ज्ड आई है, उभरी हुई सी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई सी हैं, बल्ज्ड आई है। ये यहाँ पे स्टाउट है जिसके ऊपर एक्सटर्नल नेरिस है, बाहर की तरफ जो नाक के नथने होते हैं एक्सटर्नल नेरिस, और नीचे की तरफ ये माउथ है। माउथ के ऊपर की तरफ नेरिस है, यानी कि जब ये तैर रहा होगा पानी में तो ये सांस ले सके अपने नाक से। ठीक है, इसकी जो स्किन होती है, अच्छा आगे की तरफ इसके फोर आर्म है और पीछे हाइंड लिम्स है। ठीक है, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हैं। जो इसके फोर लिम्स होते हैं, जो आगे वाले पैर हैं, इनमें 4 उंगलियां मिल रही हैं, और जो हाइंड लिम्ब है इसमें 5 उंगलियां हैं, लेकिन कैसी हैं, वेब्ड हैं। कैसी हैं, जाल है इन उंगलियों में, क्या है, वेब है। वेब मतलब जाल। आगे वाली जो उंगलियां हैं 4, उन 4 उंगलियों में मेल और फीमेल फ्रॉग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर ये मेल फ्रॉग है तो इसकी जो पहली उंगली है, इंडेक्स फिंगर, उसमें नीचे की तरफ रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जब सीजन आता है रिप्रोडक्शन का इनका, तब कौन सा सीजन होता है ये आप कमेंट में बताएंगे। रिप्रोडक्शन के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल टाइप के पैड्स आ जाते हैं मेल फ्रॉग में, जिसे हम कॉपुलेटरी पैड या न्यूपिटल पैड या एम्प्लिक्सरी पैड्स कहते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट फिंगर के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है, ऊपर चढ़ जाता है, होल्ड करता है। अब होल्ड करना मतलब यहाँ पे इसकी जो स्किन है, स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स होती है, तो म्यूकस सिक्रेट करता है, चिकनी रहती है स्किन, जिसकी वजह से इसमें पानी भी यहाँ पे ऊपर रहता है और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करने में मदद मिलती है। अगर इसकी बॉडी ऊपर से देखी जाए तो इसमें एक डॉर्सल लाइन है। जो ये फ्रॉग है, ऐसे की तरफ आप देखेंगे तो इसकी 2 आंखें, एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, 2 आंखें होगी, और दोनों आंखों में बीच में एक लाइन पड़ी हुई होती है। वो जो बीच वाली लाइन है वो यहाँ पे दिखाई हुई है, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल लाइन। और डॉर्सल लाइन आंखों के बीचों बीच में एक स्पॉट होता है यहाँ पे, जिसे हम कह देते हैं डॉर्सल लाइन पे। याद रखिएगा, ये 2 आंखें हैं, दोनों आंखों के बीच वाली लाइन है, इसे कहते हैं डॉर्सल लाइन, और आंखों के बीच में यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एक ब्राउन कलर का स्पॉट होता है, इसे क्या कहते हैं, ब्राउन स्पॉट। और ये ब्राउन स्पॉट क्या शो करता है, पीनियल बॉडी। ये रिमेन्स है पीनियल बॉडी में। ठीक है, ये पीनियल बॉडी के रिमेन्स। क्लियर है? तो जो पीनियल बॉडी होती है उसके रिमेन्स है ये ब्राउन स्पॉट्स। क्लियर हो गई बात? ये नहीं। अब ये यहाँ पे हम यहाँ पे हटा देते हैं इसको, आपने बता दिया है कि हम ब्राउन स्पॉट होता है। ठीक, तो ये जो पीनियल बॉडी वाला पार्ट है हमने इसको यहाँ पे हटा दिया है, डॉर्सल लाइन ब्राउन स्पॉट है। याद रखिएगा कहाँ पे होता है, बस आंखों के पीछे की तरफ, जस्ट पीछे की तरफ यहाँ टिम्पैनम होता है। टिम्पैनम क्या है, कान। एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे नहीं होते। देखिए कान होते हैं आपके मैमल्स में, ये कान में 3 पार्ट है, एक्सटर्नल, फिर ये मिडिल ईयर यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ कुछ बोन्स हैं, और इसके बाद ये इनर ईयर शुरू होता है। तो एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडिल ईयर, और फिर इंटरनल ईयर, ये 3 पार्ट होते हैं कान के। और ये कान का जो पर्दा होता है इसे कहते हैं टिम्पैनम। ठीक है, फैनम एंड्यूल। तो ये जो टिम्पैनम है यहाँ पे, ये टिम्पैनम कान के पर्दे को कह रहे हैं, और यहाँ पे इसका एक्सटर्नल ईयर ये नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ सिर्फ टिम्पैनम मिलेगी, एक छोटा सा यहाँ पे कान के लिए एक पर्दा लगा। क्लियर? इसके बाद फिर इंटरनल ईयर आ जाएगा। तो ये फ्रॉग के अंदर बाहर से आपको देखने में मिल रहा है। ठीक, अब अगर हम और बात करें इसके बाद आगे की,
तो ये फोर आर्म हो गई, और जो पीछे वाली आर्म होती है ये ज्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कूद कूद के चलता है। ठीक है, तो जो लैपिंग मूवमेंट्स हैं वो किसकी वजह से होंगे, इसी की वजह से होते हैं, इसकी पीछे वाली आर्म की वजह से, ये ज्यादा तेजी से कूद कूद के चल सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इसकी एक्सटर्नल हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या पूछा है इसमें, नहीं पूछ नहीं होती है, फ्रॉग में टेल नहीं। ठीक है, ये एक्सटर्नल फीचर्स हो गए सारे। कितनी बात कर ली हमने, डॉर्सल लाइन की बात कर ली, आंखों की। अब आंखों में एक बात और जरा से बताते हैं आपको, जो हम लोगों की नॉर्मल आंखें हैं, इसमें अपर लिप तो ये वाला है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला आईलिड और नीचे वाला आईलिड दोनों चलते हैं। फ्रॉग में नीचे वाला आईलिड नहीं चलता, सिर्फ ऊपर वाला आईलिड चलता है। ठीक है, मूवेबल। उसके अलावा इसमें एक इन दोनों आईलिड्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे क्या कहते हैं, नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आंखों में कौन सी मेम्ब्रेन मिलती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आंखों में आपके निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मिलती है, जो जब फ्रॉग पानी के अंदर होगा तो इसे पानी से बचाएगी। इसके अलावा जब धूल या कुछ और चीजें इसमें आंखों में जाएंगी तो उससे बचाएगी, ये झपक सकती है। ठीक, तो ये आपका पूरा पार्ट हो गया मॉर्फोलॉजी का, बाहर से कैसा दिख रहा है, कलर कैसे होते हैं। मेल फ्रॉग में एक और चीज होती है, यहाँ पे वोकल सैक्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वोकल सैक्स मिलते हैं, जिससे ये क्रूकिंग साउंड निकालता है। क्रूकिंग यानी टर टर की जो आवाज आती है, ये क्रूकिंग साउंड फ्रॉग का किसकी वजह से आता है, वोकल सैक्स की वजह से आता है, और सिर्फ मेल फ्रॉग में होगा। तो मेल और फीमेल फ्रॉग में ये दो डिफरेंस आपको समझ में आए क्या। पहला डिफरेंस तो ये था कि मेल फ्रॉग में माउथ में नीचे की तरफ यहाँ पे क्या मिलता है, वोकल सैक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये क्रूकिंग साउंड बनाता है। इसके अलावा इसकी जो आगे वाला हाथ है, यानी फोर आर्म्स है या लेग्स हैं, इसमें क्या होता है, इसकी पहली उंगली के ऊपर कॉपुलेटरी पैड्स या न्यूपिटल पैड्स मिलते हैं, या एम्प्लुक्सरी पैड्स मिलते हैं। ये तीनों नाम से जाने जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेल फ्रॉग फीमेल को होल्ड करता है। ठीक, इसके अलावा कुछ अंदर भी चेंज हो जाते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। मेल फीमेल में कुछ अंदर, यानी कि जो इसकी किडनी है उसमें क्या फर्क आता है। जो यूरेटर है, मेल में यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं, और फीमेल में सिर्फ इसे यूरेटर कहते हैं। ये सारी बातें भी हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं इसके माउथ के ऊपर, जरा देखते हैं इसका माउथ अंदर से कैसा दिख रहा है। ऊपर से तो आपने देख लिया, ये दिख रहा है माउथ, लेकिन जब ये पूरा मुंह खोलेगा तो पहली इसकी खास बात है, हम लोगों में मुंह थोड़ा ही से खुल पाता है, ये अपना पूरा मुंह खोल देता है। और जब ये पूरा मुंह खोलता है तो ये ऊपर वाला मुंह का पार्ट हो गया और ये नीचे वाले मुंह का पार्ट हो गया, ये हमने बना दिया। क्लियर, तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको जब ये पूरा मुंह खोलेगा तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा यहीं से हम लेके चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। आप देखिए तो यहाँ पे दो फोसी हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो इसके ये आपको मिल रही है लाइन बनी हुई, इसमें कुछ इस तरीके से लाइनें बनी हुई हैं, ये हैं इसके टीथ। और इन टीथ में दो पार्ट हैं, आगे की तरफ प्री मैक्सिलरी टीथ है, पीछे की तरफ मैक्सिलरी टीथ है। ठीक, और दो और टाइप के टीथ होते हैं, वोमराइन टीथ, इन्हें वोमराइन टीथ कहते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। ये जो नाक का पोर्शन है, एक नॉस्ट्रिल यहाँ दिख रहा है, दो नथने होंगे ना, एक इधर दिख रहा है एक इधर होगा, तो ये जो आगे एक तरफ, हम तो एक ही साइड से दिखा रहे हैं, पीछे की साइड जो होगा तो यहाँ पे दोनों नॉस्ट्रिल्स आपके अंदर की तरफ खुलेंगे, तो इसे कहते हैं इंटरनल नेरिस। ये वही नाक का है एक्सटर्नल नेरिस, और अंदर की तरफ से इंटरनल नेरिस क्या है। क्लियर हो गई बात। अब जरा देखिए जो आपकी आंखें हैं, जो फ्रॉग में आंखें हैं, जब फ्रॉग का मुंह खुलेगा तो ऊपर की तरफ ही तो आंखें होंगी, तो इसका बल्ज्ड पोर्शन जो उभरा हुआ उभार है वो यहाँ दो दिखाए गए, दो आंखों के ऊपर, इन बल्जिंग ऑफ आई, यानी अंदर की तरफ भी उभरे उभार होते हैं, जिन्हें आई की इन बल्जिंग कहेंगे। इसके अलावा अभी हमने आपको कान के बारे में बताया था, टिम्पैनम। टिम्पैनम जो कान होता है, मिडिल ईयर से, इंसानों में भी मिडिल ईयर से एक ट्यूब निकलती है जो फेरिंग्स में कनेक्ट होती है। मिडिल ईयर को फेरिंक्स से कनेक्ट करने वाली ट्यूब को क्या कहते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। तो यूस्टेकियन ट्यूब यहाँ पे भी होती है, और उसकी ओपनिंग यहाँ दिख रही है, यूस्टेकियन ट्यूब की दो, भाई एक इधर टिम्पैनम है, एक इधर टिम्पैनम है, दोनों से अंदर की तरफ ट्यूब आएगी, तो यूस्टेकियन ट्यूब की ये ओपनिंग हो गई। ये कान वाला पोर्शन है जो यहाँ दिखाया गया, यूस्टेकियन ट्यूब। ठीक है, अब जब मुंह खोलते हैं तो भाई आपके भी जब मुंह खोलेंगे तो पीछे की तरफ दो ट्यूब मिलती है, एक से खाना जाएगा, एक से सांस जाएगी। जो खाने वाला पोर्शन है उसे कहते हैं गलट, ये जो ओपनिंग है खाने की
उसे हमने कह दिया गलत। ये बड़ी सी ओपनिंग है, डार्क डार्क दिखती है, जब आप खोलेंगे तो आप जब रोशनी अंदर डालेंगे तो डार्क डार्क कलर की दिखेगी, इसलिए हमने डार्क कलर दिखाया। इसके अलावा जो सांस वाला पोर्शन है उसे कह देते हैं ग्लॉटिस। तो गलट और ग्लॉटिस ये दोनों ओपनिंग्स हैं जिन्हें हम ये खाने के लिए गलट और ग्लॉटिस सांस के लिए। यहाँ पे एपिग्लॉटिस टाइप की चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि यहाँ पे इसके वोकल सैक्स होंगे, नीचे की तरफ होंगे। देखिए नीचे वाले पोर्शन में आपको वोकल सैक्स की ओपनिंग मिल रही है, जिसमें ये हवा भर भर के टर टर की आवाज करेगा। तो वोकल सैक्स सिर्फ मेल फ्रॉग मिलेगी। तो ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया अपर जॉ, ये नीचे वाला जबड़ा है लोअर जॉ। नीचे वाले जबड़े में एक और चीज मिल रही है, बड़ी सी आपको दिख रही है, जो बाइफिड है, यानी इसमें दो लोब्स हैं, इधर की तरफ है इधर की तरफ, कटी हुई सी है, तो इसे बाइफिड है। टंग कैसी है? बाइफिड है। और ये जो जबान होती है ये आगे की तरफ से एंटीरियर एंड यहाँ से टच करता है, पोस्टीरियर एंड खुला रहता है और ये पीछे की तरफ पड़ा रहता है इसमें, ठीक है। जैसे ही इसे जरूरत होगी किसी चीज से खाने की, ये आगे की तरफ निकालेगी और खा के फिर अंदर कर लेगी। क्लियर है? इसमें आगे की तरफ स्लाइमी सब्सटेंस होंगे जो इंसेक्ट्स को लेने में मदद करेंगे या पकड़ने में मदद करेंगे। अब बात आती है खाता क्या है। फ्रॉग कार्निवोर है या हर्बीवोर है? हर्बीवोर है। फ्रॉग का जो टैडपोल होता है वो होता है हर्बीवोर। फ्रॉग का जो एडल्ट होता है वो होता है कार्निवोर। यानी कि फ्रॉग में अगर टैडपोल की बात करें, टैडपोल क्या है? लार्वा स्टेज है, तो पानी के अंदर रहेगा और भाई साहब ये कैसा है? हर्बीवोर। और इसका जो एडल्ट है कार्निवोर। वो कैसा है? कार्निवोर, यानी कि मांसाहारी। याद रखिए मांसाहारी में भी क्या खाएगा? इंसेक्ट्स खा सकता है, चींटियां खा सकता है या मकड़ियों को भी खा सकता है, ठीक है, स्पाइडर्स को भी खा लेगा, तो ये कार्निवोर होता है। क्लियर हो गई बात? ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये वाला पूरा पोर्शन आपको माउथ का समझ में आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा खोल के आपको समझा दिया ताकि ये वाला फीचर और ये वाला फीचर आपको अंदर से भी समझ में आ जाए। अब हम लोग प्रॉपर वे में, अगर इसका आपको फोटो लेना है या कुछ करना है तो आप इसका फोटो ले सकते हैं और बनाने का तरीका भी इसमें पूरा है, आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं इसके पूरे क्लासिफिकेशन के ऊपर और शुरू से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन लिख दिया है आपके राना टिग्रीना का। तो क्लासिफिकेशन में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज होता है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले किंगडम कौन सा होगा? आपको पता है एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया से ही बिलोंग करेगा। फाइलम कौन सा होगा? कॉर्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा या क्रेनियटा, यानी जिसमें क्रेनियम मिलेगी, स्कल मिलेगा। क्लास एम्फीबिया। ऑर्डर एन्यूरा, याद रखिएगा क्वेश्चन आ चुका है, एन्यूरा ऑर्डर है। फैमिली रैनिडी। जीनस राना, स्पीशीज टिग्रीना, और जीनस स्पीशीज को मिला दोगे तो राना टिग्रीना इसका नाम हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इसके हैबिटाट की। तो ये कहाँ रहता है? चूंकि ये एम्फीबिया है, आपने यहीं पढ़ लिया क्लास एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ, यानी कि दोनों जगह रह सकता है। ये लैंड में भी रहेगा और ये फ्रेश वाटर, मरीन में नहीं, फ्रेश वाटर में रहेगा। ठीक है, अभी हम आपको लास्ट में ये भी बता देंगे कि भाई टोड में और फ्रॉग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आप जो देखते हो ब्राउन कलर का वो टोड होता है, फ्रॉग थोड़ा उससे बड़ा होता है, जो टोड आप जनरली देखते हो। ठीक है, हैबिटाट की बात करी जाए तो ये हैबिट्स की, तो क्या क्या कर सकता है? लोकोमोशन करेगा। लोकोमोशन में ये जंपिंग, कूद कूद के चल सकता है, लीपिंग कर सकता है या स्विमिंग कर सकता है पानी के अंदर। फीडिंग, खाने की बात करी जाए तो जब ये टैडपोल की फॉर्म में होगा तो कैसा होगा? हर्बीवोर। जब ये एडल्ट होगा तो कैसा होगा? कार्निवोर। क्रूकिंग यानी टर्टराना, जो टर्टर की आवाज होती है ये ब्रीडिंग सीजन में होती है और वोकल कॉर्ड से होती है और सिर्फ मेल फ्रॉग ही करता है ताकि वो फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसे बता सके। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, अभी और भी बताएंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करी जाए तो यानी कि आपने कहा रेस्पिरेशन में दो पार्ट आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे आपके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? आप सांस लेते हो, अंदर जाती है वोकल आपके लंग्स में, पल्मोनरी में, पल्मो मतलब लंग्स, तो वहां गई और वहां जाके आपकी एल्वेoli होती हैं, छोटे छोटे सैक्स होते हैं, वहां जाके ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्यूटेनियस मतलब स्किन। अभी हमने आपको बताया कि ऊपर की तरफ इसमें
म्यूकस ग्लैंड। अभी स्किन के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरी स्किन के बारे में बताएंगे कि डर्मिस और एपिडर्मिस दो पार्ट में डिवाइड होती है स्किन, कैसे उसमें कलर आते हैं, पिगमेंट्स कौन से होते हैं, कौन सा हार्मोन लगता है, सारी बातें बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि जो स्किन है, स्किन मॉइस्ट होती है और मॉइस्ट स्किन की वजह से लगातार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उससे एक्सचेंज होती है स्किन के थ्रू, और ऐसे रेस्पिरेशन कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल यानी बकल कैविटी जो आपने हमने यहां बनाई है, और फेरिंक्स इसके पीछे का पार्ट। तो बक्कोफेरेंजियल पूरी कैविटी है जहां से ये सांस अंदर जाएगी गलट और ग्लॉटिस से होते हुए, ठीक है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी यानी बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होगा। और पल्मोनरी यानी इसमें भी लंग्स मिलेंगे, तो लंग्स के थ्रू भी होगा, यानी इसमें तीन तरीके से रेस्पिरेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। अब यहां दो कंडीशन आती है, चूंकि फ्रॉग कैसा है, एक पॉइक्लोथर्म है, यानी कि होमियोथर्म्स नहीं है, ये पॉइक्लोथर्म्स है, ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, ये होमियोथर्म्स नहीं है। हम लोग क्या है, होमियोथर्म्स है, हम अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर ठंड होगी तो भी हमारा टेम्परेचर 37 के करीब है, और अगर गर्मी होगी तो भी हमारा टेम्परेचर 37 के करीब ही है डिग्री सेंटीग्रेड में। लेकिन मेंढक ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखे, वो मौसम के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बदलता रहेगा। ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी पॉइक्लोथर्म्स। और पॉइक्लोथर्म्स को ऐसे मौसम में जब हार्श कंडीशन आ जाती है तो उन्हें छुपना पड़ता है। तो अगर विंटर में वो छुपेंगे, यानी विंटर स्लीप कर जाएंगे, हम कहेंगे भाई छुप गए, कहीं वो काम नहीं करते, तो कह देंगे सो गए। ऐसे में सो नहीं रहे हैं, लेकिन अपने मेटाबॉलिक रेट को बहुत कम कर लेते हैं। तो विंटर स्लीप कहलाती है हाइबरनेशन, और समर स्लीप कहलाती है एस्टिवेशन। अगर गर्मी में सो रहे हैं, यानी गर्मी में छुपे हुए हैं, उस कंडीशन कहते हैं एस्टिवेशन, और जाड़ों में अगर सो रहे हैं तो उसे कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। भालू भी यही कर रहा है। मोल्टिंग, मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, मोल्टिंग का मतलब होता है वो अपनी स्किन जो ऊपर का पार्ट है, डेड स्किन सेल्स को बार बार वो बाहर निकालते रहते हैं और नीचे से नई सेल्स आती रहती है। दिस इज कॉल्ड मोल्टिंग, शेड ऑफ इट्स स्किन, ये भी वो करते हैं। अभी जब स्किन पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। कलर चेंज, यहाँ पे क्या होता है, आपको मैंने बताया इसका कलर ऑलिव ग्रीन होता है और नीचे की तरफ येलोइश कलर है। तो जो ऑलिव ग्रीन कलर है उसके अलग अलग शेड्स ये बना सकता है। इसके अंदर कलर चेंज करने की थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है कि जो माहौल है उसके साथ ढल जाए, ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसे कहते हैं कैमोफ्लेज, यानी अपने आसपास के माहौल के जैसा ही ये रंग चेंज कर ले। यानी अगर ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, आसपास देखता है ज्यादा ग्रीन है, तो वो डार्क ग्रीन में बदल जाएगा। अगर वो डार्क ग्रीन है और आसपास देखता है हल्का ग्रीन है, तो वो हल्के कलर में आ जाएगा। यानी इतना थोड़ा बहुत चेंज वो कर सकता है। ये नहीं कि वो सफेद है तो काला हो जाएगा, काला है तो पीला हो जाएगा, इस तरीके का नहीं, वो हल्का फुल्का कलर चेंज कर सकता है। यहां तक की बात होगी। अब हम लोग आएंगे ब्रीडिंग के ऊपर कि किस तरीके से ये ब्रीडिंग कर रहा है और क्या सीजन होता है इसका वो। तो देखिए यहाँ पे हम ब्रीडिंग पे आ गए। तो जितनी भी हैबिट्स थी, हैबिट में हमने 1 2 3 4 सब नंबर डाल दिए थे। यहाँ पे हम आखिरी हैबिट का नंबर डालना है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग यानी कि कैसे ये ब्रीड करेंगे और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, उस सब की बात करेंगे। तो ब्रीडिंग का सीजन आपसे हम 2 बार पूछ चुके हैं, और लीजिए जुलाई से सितंबर के बीच में जब रेनी सीजन आएगा तो इसका ब्रीडिंग सीजन होगा। मेल फ्रॉग जो होता है वो फीमेल फ्रॉग से अलग होता है, आपको बता चुके हैं कैसे। मेल फ्रॉग में वोकल सैक्स मिलते हैं गले में, जबकि फीमेल में नहीं मिलेंगे। ये मेल फ्रॉग की बात लिखी हुई है, और साथ ही साथ मेल फ्रॉग में लिखा हुआ है न्यूपिटल पैड होते हैं। आपको बताया आगे वाले जो हाथ हैं उसमें पहली उंगली के ऊपर रेनी सीजन में ही यहाँ पे कुछ पैड्स डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें हम न्यूपिटल पैड या एम्प्लिक्सरी पैड या कॉपुलेटरी पैड कहते हैं। जैसे दूसरे किसमें होंगे, मेल फ्रॉग में होंगे, ठीक। और ये ब्रीडिंग करेंगे कैसे, मेल फ्रॉग जाएगा पानी के अंदर और वो क्रूकिंग साउंड ड्यू टू दिस वोकल सैक्स एंड वोकल कॉर्ड्स, ये क्रूकिंग साउंड डेवलप करेगा, टर 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 की आवाज आएगी, जैसे फीमेल अट्रैक्ट होकर पानी में जाएगी। फीमेल्स जो होती हैं वो यहाँ पे आई और उन्होंने मेल ऊपर इसके आ गया और मेल ने अपने कॉपुलेटरी पैड से फीमेल को होल्ड किया और ग्रैब किया, दबाया। जब ग्रैब करते दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ फीमेल्स के एग निकल पड़ते हैं यहाँ पीछे की तरफ से क्लोएकल अपर्चर से। एग्स जो होते हैं कितने, 2500 से 3000 एग्स ये निकालती है। ऊपर की तरफ मेल जो होता है वो स्पर्म निकालता है, मेल फ्रॉग ऊपर की तरफ से ही क्लोएकल से ही अपने स्पर्म निकाल दिया उसने। तो यहाँ पानी में ही ये काम हो रहा है, पानी यानी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है इनको,
ठीक है, याद रखिएगा आप लोगों ने ब्रायोफाइट भी पढ़ा था। ब्रायोफाइट को भी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी की जरूरत पड़ती है वहां फर्टिलाइजेशन के लिए, यहां भी पानी की जरूरत पड़ रही है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन किस तरीके का हुआ? पानी में हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, तो कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया? एक्सटर्नल हो गया। साथ ही साथ अब फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे अंडे से क्या बनेगा? आगे लार्वा बनेगा। क्या बना? लार्वा। और लार्वा कैसा है? हर्बीवोर है, टैडपोल लार्वा। इसके लार्वा का नाम क्या है? टैडपोल लार्वा है, ये हर्बीवोर है। क्लियर हो गई बात? और लार्वा में गिल्स मिलेंगे, जबकि एडल्ट में गिल्स नहीं मिलते हैं। लार्वा में टेल होती है, जबकि एडल्ट में टेल नहीं होती है। ये सारे डिफरेंसेस हैं। इसके बाद ये लार्वा धीरे धीरे एडल्ट में डेवलप हो जाएगा और एडल्ट अब पानी के बाहर भी आ सकता है और पानी के अंदर भी जा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें आपकी ब्रीडिंग की पूरी बात हमने यहाँ पे करने की। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लार्वा स्टेज आएगी और टैडपोल लार्वा होगा। कैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारी बातें बता दी मेल फीमेल का पूरा। लेकिन अभी पूरा सिस्टम बाकी है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से भी जनरल बातें कर रहे हैं पहली वीडियो। अब हमने आपको बताया कि टैडपोल और टोड और फ्रॉग, जो राना टिग्रीना है अपना, ये इंडियन फ्रॉग है, कॉमन इंडियन फ्रॉग। नॉर्थ इंडिया में वो मिलता है देखने को, अपने नॉर्थ इंडिया में कॉमन फ्रॉग ये है। इसको ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्यों? इजी टू यूज है, आसानी से मिल जाएगा, लैब में आसानी से रखा जा सकता है, कट किया जा सकता है, और हमारी और इसकी फिजियोलॉजी एक सी होती है लगभग, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। हैबिटेट की बात करी जाए, देखो दोनों में डिफरेंसेस, फ्रॉग और टोड में क्या डिफरेंसेस? टोड जो होता है उसका नाम है बूफो, और ये आप लोग पढ़ोगे। हैबिटेट की बात करी जाएगी तो क्या है? फ्रॉग मोस्टली लिव्स इन वाटर। जो फ्रॉग है वो ज्यादातर कहां रह रहा है? पानी में रह रहा है, जबकि टोड्स जनरली जो है वो लैंड पे ही रहते हैं और फर्टिलाइजेशन या ब्रीडिंग के लिए कब कहां आएंगे? पानी में आएंगे, सिर्फ ब्रीडिंग के लिए। इसलिए इनके जो पैर हैं वो कम डेवलप होंगे, उसमें वेब नहीं होगा। इनके पैरों में वेब होगा क्योंकि ये पानी में रहेंगे तो जाल है, जल्दी जल्दी तैरते रहेंगे, और इनमें जाल नहीं होगा पैरों में। ठीक, अब बात करते जाए कि भाई दिन में खाते हैं कि रात में खाते हैं, तो टोड्स जो होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, ये रात में खाना खाएंगे। फ्रॉग्स डायर्नल होते हैं, ये दिन में खाना खाएंगे। टोड जब अंडे देता है, जैसे यहाँ पे जो अंडे दिए हैं, तो टोड की जो फीमेल है वो अंडे देगी, वो लाइन में देगी, एक लाइन में। अगर यहीं पे फ्रॉग होता तो ये अंडे कैसे देता? ये मास में गुच्छे में ऐसे देता। समझ में आई बात ये? तो ये फ्रॉग और टोड में हैबिटेट के बेसिस पे डिफरेंस हो गया कि उसकी आदतें कैसी। अब अगर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात कर ली जाए तो बाहरी कैरेक्टर क्या क्या है उसके। फ्रॉग में ऑलिव ग्रीन कलर है और उसके ऊपर डार्क स्पॉट्स मिलते हैं ग्रीन कलर के, जबकि टोड जो होता है उसमें ब्राउनिश ग्रे कलर मिलता है। फ्रॉग में कैसा है? ऑलिव ग्रीन कलर है और टोड का ब्राउनिश ग्रे कलर है। फ्रॉग जो होते हैं उनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट है, मैंने आपको बताया, इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, तो मॉइस्ट चिकनी होगी, तो जब हाथ से पकड़ोगे तो स्लिपरी होगी, फिसल जाएगा, और जब ऐसी है तो स्मूथ भी होगी। जबकि टोड की स्किन जो होती है वो सूखी रहती है, तो ड्राई रहेगी, तो ऐसी रफ रहेगी, हल्की सी रफ रहेगी, और बहुत कम इसमें मॉइस्ट होती है। स्नाउट यानी जो उसका मुंह का पार्ट है वो जो फ्रॉग है उसका ट्रायंगुलर होता है। अगर बाहर से देखो किस शेप का मिलेगा? ये ट्रायंगुलर मिलेगा। जबकि टोड की बात करेंगे तो उसमें सेम ही सर्कुलर मिलेगा बाहर से अगर देखोगे तो। पॉइजनस पैरोटिड ग्लैंड, टोड में पॉइजनस ग्लैंड मिलती है जो कि पैरोटिड ग्लैंड है, उससे ही मिलेगा। अभी हम इसकी पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें कैसे ये ग्लैंड्स बनती है, कहां पे होती है। पॉइजनस पैरोटिड ग्लैंड है जो टोड में दिखेगी, इसीलिए टोड्स को ज्यादा शिकार नहीं बनाते हैं सांप। क्यों? क्योंकि इनमें पॉइजनस ग्लैंड मिल रही है, ठीक है, जबकि उसमें किसमें? फ्रॉग्स में नहीं मिलेगी। और ये कहां पे होती है? फाउंड ऑन टोड ऑन ईच साइड ऑफ हेड बिहाइंड द टिम्पैनम। टिम्पैनम वाली कान वाली वही बात जो है। इन टोड्स टीथ आर एब्सेंट, जैसा कि आपको यहां हमने दिखाया, यहां दो तरीके के टीथ हैं, एक तो मैक्सिलरी है और फिर वोमराइन है, ठीक है, जबकि टोड में टीथ नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये, और ना ही इनकी जबान, जैसे इनकी जबान बाइफिड है, देखिए दो पार्ट में ऐसे आगे से कटी हुई सी है, जबकि फ्रॉग की जबान तो दो पार्ट में कटी है, जबकि टोड में कोई भी जबान कटी हुई नहीं होगी। तो इस तरह से आप टोड और फ्रॉग में डिफरेंसेस भी पहचान सकते हैं। ठीक,
ये हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करी, हैबिटाट की बात करी और जनरल बातें कर ली फ्रॉग की। अब हम लोग एक एक सिस्टम को पढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, साथ ही साथ स्किन के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी बातें अलग अलग एक एक पार्ट में हम बना बना के आपको दिखाते रहेंगे वीडियो सीरीज के थ्रू। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर इस वीडियो में अच्छा लग रहा है वीडियो देखना तो लाइक कर लें, जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करें और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में। हैव अ नाइस डे।